ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ श्रावण मास महत्तम अध्याय 20। इस अध्याय में त्रयोदशी चतुर्दशी व्रत के बारे में बताया गया है। भगवान शिव कहते हैं, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें त्रयोदशी व चतुर्दशी व्रत के संबंध में विस्तार से बताता हूँ। उस दिन कामदेव भगवान की 16 उपचारों से वंदना करें। भांति भांति के पुष्प जैसे अशोक, मालती, मदन, कौशुभ, बकुल तथा अन्य अति सुगंधित फूलों से श्रृंगार कर तब लाल चावल, पीला चंदन, अत्यंत ही खुशबू वाले शुभ द्रव्यों वाला नैवेद्य अर्पण कर मधुर पान भी प्रदान करें। पान में चिकनी सुपारी, कत्था, चूना, जावित्री, जायफल, लौंग, इलायची, कपूर पड़े हों और वह ऊपर नीचे स्वर्ण तथा चांदी के वक्र से लिपटा हो। सफेद रंग के मगही पान पूरी तरह से पके हुए और रसदार होने चाहिए। ऐसा पान संबासुर के विरोधी दुश्मन की प्रीति पाने के लिए अवश्य दें। माच्छिक मालासार से बनी मोमबत्तियां से आरती करें, तब पुष्पांजलि अर्पित करें। कामदेव प्रेम देवता के नामों को बोलकर विनती करें, हे कामदेव, मैं आपके उन सब नामों का वर्णन करता हूँ। सुंदरता, कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न, मणिकेतन, कंदर्प, अनंग, मनमथ, कामात्म संभूत, जश केतु, मनोभव, जिनकी छाती में रति की पत्नी उभरे एवं कठोर उरोजों पर कस्तूरी द्वारा बनी पत्रवली के निशान केवल स्पर्श करने से शोभायमान हो जाते हों। पुष्प धनवन, शबरारी, कुसुमेशा, रतिपते, मकर ध्वज, पंचेशा, मदन, समर, सुंदर, देवों का मनोरथ सिद्ध करने हेतु शिव से भस्मीभूत लेना उस काम की ही दिशा है कहा जाता है। विजय हेतु आप बसंत मौसम के अनुकूल मदद करते हैं। आपके मनोरंजनार्थ इंद्रदेव देवताओं के साथ अहरनिश तत्पर रहते हैं। तपस्वियों के ओज व भय के कारण इंद्रदेव भी आपसे सदैव भयभीत रहते हैं। केवल आप ही बहुत मजबूत दिल से विरोध कर सकते हैं। अन्य कोई पर ब्रह्मानंद के समान आप जैसा आनंददाता नहीं है। आपके समान अन्य कोई वीरवान नहीं है। आप अनिरुद्ध पति श्री कृष्ण भगवान के सुपुत्र हैं। आप सुर स्वामी, मलयाचल, संभुत, चंदन, अगरु से सुगंधित हैं। संसार पर विजय पाने के लिए दक्षिण के मलयपूर्ण हवा आपकी सहायता करने वाली है। हे शरद ऋतु के श्रेष्ठ सखा, जगत निर्मला, जगत स्वामी, आपका शस्त्र सर्वोत्तम, अचूक, दूरगामी और किसी भी प्रकार के प्रतिकार से हीन है। वह सर्वोत्तम है, निःसीम क्षोभ का कारण है और स्वतुल्य पदार्थ दर्शन की सिद्धि देने वाला है। हे देव, संसार पर विजय पाने के लिए प्रवृत्ति के रूप में मुख्य अलंकार मदद देने वाला होता है। हे मनमीत, आपने सभी प्रमुख देवताओं को हास्यपद बना डाला। आप ही के कामबाण से घायल ब्रह्मा अपनी पुत्री में, विष्णु वृंदा में आसक्त हुए और शंकर भी स्त्री कलंक के कारण अछूत बने। इंद्र गौतम पत्नी अहिल्या में आसक्त हुए, बहुत समय तक उनसे संसर्ग करते रहे। चंद्रमा ने भी काम बाण से घायल हो बृहस्पति देव की भार्या से बलात्कार और अपहरण किया। उर्वशी ने विश्वामित्र का तप भ्रष्ट किया। यह सब कामदेव के बाण से घायल होने के कारण हुआ। हे पुत्र सनत कुमार, इन लोगों के बारे में ही मुख्यतः कहा गया है, अधिक बोलना ठीक नहीं है। हे पुत्र, इस असार संसार में कोई विरला ब्राह्मण ही जितेंद्रिय होगा जो आपके बाण से घायल न हुआ हो। हे प्रभु, इस त्रयोदशी पूजन से आप हर्षित हों। संसारी जीव को आप अत्यधिक वीरवान और बलवान बनाते हैं। निवृत्त राह में लगे निरत प्राणी के काम भाव को हर लेते हैं। एक तो सुंदर नारी, उस पर उसकी कठोर छातियां, नेत्र कमल समान, मुख शहद शरद ऋतु के पूर्णमाही के चंद्रमा के समान अति सुंदर, जांघे केले के समान, गुत्त गुलफल वाली, चाल हाथी मदमस्त के समान, योनि जिसके पीपल के पत्ते के समान हो, गला जिसका बड़े शंख के समान हो,
लंबे जफनों से सुशोभित, ओठ जिसके बिम्फल समान हो, सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करने वाली, जिसकी श्रोणी बड़ी हो, ऐसे सुंदर नव यौवनाओं का श्रावण मास में त्रयोदशी की पूजा और उनकी अर्चना की जाए तो ऐसी नारियां संभोग के बाद सुंदर संतान उत्पन्न करती हैं। हे वत्स, अब मैं तुमसे उत्तम त्रयोदशी के कार्य बतलाता हूँ। यदि प्राणी अष्टमी को किए जाने वाला पवित्रारोपण उस दिन ना कर पाए तो त्रयोदशी को संपन्न कर ले। भगवान शंकर के लिए चतुर्दशी को भी पवित्रारोपण करना उचित रहता है। देवी तथा प्रभु के समान ही पवित्रारोपण करना चाहिए। पवित्रारोपण में केवल नाम तथा भेद का अंतर ही रखा जाता है। 100 गाम जानाल आदि के अनुसार ही वह सब कुछ मैंने तुम्हें बतलाया है। विकल्प अनुसार यहाँ जो कुछ विशेष है वह मैं तुम्हें अब बता रहा हूँ। 11, 38 या 50 तार के बराबर ग्रंथियों वाले तथा जिनके मध्य भाग भी समान हो ऐसा पवित्रा बनाएं। यह पवित्र 8 अंगुल 12 अंगुल प्रमाण वाला हो अथवा लिंग के विस्तार के अनुसार शिव जी से प्रीति के लिए अर्पण करें। शेष विधि पहले बतलाई जा चुकी है। हे सनत कुमार, ऐसा करने मात्र से ही मनुष्य मोक्ष गति निर्वाण प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पुत्र, मैंने तुम्हें संपूर्ण विधि नियम अनुसार बतला दी है और अब जो कुछ भी तुम जानना चाहते हो वह सब निसंकोच मुझसे कहो। वह सब भी मैं तुम्हें अवश्य ही विस्तार से कहूंगा। श्रावण मास महात्म्य अध्याय 20 त्रयोदशी चतुर्दशी व्रत का फल। 20वें अध्याय के पाठ श्रवण से शिव कृपा व मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। माता लक्ष्मी की जय हो। कृपया कमेंट बॉक्स में भगवान श्री विष्णु की जय हो अवश्य ही लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।